दोस्तों नमस्कार। 69,000 उत्तर कुंजी सुनवाई। दोस्तों सच आपसे बताऊं, अब इस मुद्दे पे मुझे आपसे बात करने में अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे अजीब सा महसूस होता है कि क्या उसी संबंध में रोज़ आपसे बात करूं। कभी हाई कोर्ट सुनवाई, कभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, कभी कंटेम्प्ट, कभी ये कभी वो, कभी अधिकारियों से मिलना। तो सच में बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अजीब सा लगता है कि आप, जब मुझे अजीब लग रहा है तो आप लोगों को क्या बीतती है मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन अब आपको जानकारी देना भी, उपलब्ध करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और आपके लिए, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मैटर, इसके लिए आपको आगे की तैयारी भी करना है। चुपचाप बैठना भी बुरा होता है, कुछ करते रहना, करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो निष्क्रियता अच्छी नहीं होती है। सक्रिय रहना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपसे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो आज की इलाहाबाद की सुनवाई थी उसका सार बता रहा हूँ। बहुत स्पष्ट ढंग से बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, बहुत लंबा नहीं कि बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज आपकी कंटेंट की सुनवाई लगी थी 7 मार्च को, जिसमें पीएनपी सचिव को कहने का मतलब वकील के माध्यम व्यक्तिगत रूप से नहीं हाजिर होना था, जवाब देना था वकील के माध्यम से कि क्या आप करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन था। तो जो पीएनपी सचिव ने वकील के माध्यम से अपना जवाब लगवाया, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट तो कहा, 6 महीने हो गए, ऑर्डर आया, 25 अगस्त को ऑर्डर आया था। अभी तक सुप्रीम जज साहब नाराज़गी भी जाहिर किया कि अभी तक आप, ये अच्छी बात नहीं, इतनी बड़ी हीला हवाली कर रहे हैं आप, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा टाइट भी किया। 6 महीने हो गए, सातवां महीना चल रहा है। 2 महीने, जो आप लोग, जहाँ तक मुझे जानकारी कि 2 महीने पहले जो आपके टीम लीडर दीपक कुमार से मिले थे, तब दीपक कुमार के सामने इन तमाम जो अधिकारी बैठे थे, मीटिंग हो रही थी, कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन 2 महीने अभी तक नहीं गए। अब 2 महीने बाद कोर्ट में कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जिसमें आपकी जो अच्छा हुआ, शायद ये, अगर मैं बता दूं, थोड़ा सा बता रहा हूँ आगे, कि अगर अब तक सुप्रीम कोर्ट गए होते तो अब तक 2 बार सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया होता। 7 महीने में 2 बार वहाँ सुनवाई ज़्यादा नहीं ठिलती है, 1-2 महीने में कार्य हो जाता है, 1.5-2 महीने में अधिकतम मैक्सिमम। ये गए 2 बार वहाँ सुनवाई हो गई होती, फैसला हो गया होता। और ये भी आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के केस डिसमिस होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसे बोल दें, फिर खींच देंगे, अभी सरकार बन रही है, बिगड़ रही, क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज कोर्ट में हुई, जो आपके वकील थे रमेश तिवारी जी और राहुल मिश्रा जी, रमेश तिवारी जी ने दबाव बना करके जज साहब से एक बहुत बड़ा कार्य करवा लिया कि सर इनको टाइम बाउंडेशन करिए, इसी तरीके घुमाते रहेंगे, बच्चों को टहलाते रहेंगे। तो टाइम बाउंडेशन हो गया है। 8 अप्रैल के पहले इनको जाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो इनको कार्य करना पड़ेगा। अब 8 तारीख लगी हुई है, 8 तारीख के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो इनको करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अब टाइम बाउंडेशन 1 महीने से भी कम बचा है, 1 महीने रह गए हैं, समय आज 7 है, 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल के अंदर अंदर टाइम बाउंडेशन करवा दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये हीला हवाली नहीं करेंगे, जैसे जवानी कह देते थे। 2 महीने पहले कहा था दीपक कुमार ने कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, 2 महीने बीत गए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो अब मैक्सिमम 1 महीने, 8 अप्रैल के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। चले जाएंगे तब भी आप लोग मत डरिए, नहीं जाएंगे तो करके कार्य करके बताएंगे। 8 अप्रैल के अंदर हाई कोर्ट को चले जाएंगे, उसके अंदर तो अगले महीने 1 महीने और मान लीजिए, 8 अप्रैल के बाद मई तक में आपका केस फाइनल हो जाएगा। इनकी याचिका डिसमिस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैंने लिखा, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। बुरा हुआ कि ये कि इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। थोड़ा धक्का लगता है, सुनने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप इससे कहने का मतलब फ्रस्ट्रेट मत होइए, निराश मत होइए। कुछ अच्छा हुआ, बुरा ये हुआ कि जो कहे, अच्छा ये हुआ कि टाइम बाउंडेशन हो गया, क्योंकि अब ये आपको ज़्यादा इधर उधर घुमा नहीं सकते हैं। 8 अप्रैल के अंदर इनको जाना ही होगा या कार्य करना ही होगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं भी बता रहा हूँ कि सरकार बदल जाएगी। अभी 10 तारीख को काउंटिंग है, हो सकता है होली के पहले पहले, 17 मार्च को होली, उसके पहले पहले सरकार का गठन भी हो जाए।
शपथ ग्रहण भी हो जाए उसके पहले, होली के पहले पहले अगर किसी एक पक्ष को पूर्ण बहुमत मिलता है तो निश्चित रूप से सरकार का गठन हो जाएगा। सरकार किसकी बनती है, वर्तमान सरकार रहती है, सरकार बदलती है, उसके हिसाब से स्थितियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी ये भी निश्चित है। अगर सरकार, कहने का मतलब दूसरी सरकार आती है तो हो सकता है वो सरकार आप ये समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव अक्सर 69,000 का मुद्दा उठाते रहते हैं, उनके संज्ञान में सारे मामले हैं कि उन्हें परेशान किया गया है। तो हो सकता है जब आप लोग सरकार बदलेगी तो अधिकारियों पे दबाव बने, हो सकता है ना जाएं ये लोग सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा, जाएंगे तब भी इनकी याचिका डिसमिस होगी। पहले तो मुझे लगता है कि सरकार बदल गई तो शायद न जाए, और सरकार वही सरकार रहती है तब भी हो सकता है योगी जी शायद इस बार कुछ अच्छा कार्य आप लोग की सुनने लगे। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, आप निराश कतई मत होना, जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपसे इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, आप जरा कतई निराश मत होना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय